नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे रीट 2025 के अनुसार कक्षा 10 का जो अध्याय 1 है राजस्थान का इतिहास, उसका पार्ट 2 वीडियो। तो पहला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका संबंध किस धर्म से? तो वो है बौद्ध धर्म से। राजस्थान के किस क्षेत्र को सिवी जनपद कहते हैं? चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है, 327 ईस्वी पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव योद्धे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? वो है सिकंदर। आर्य जैन के रूप में मत्स्य जानती यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। निम्न में से किसमें मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? वो है अंगुत्तर निकाय में। मत्स्य जनपद के बारे में हम देखें तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराटनगर को अपनी राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का राज्याधिकारी बना। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। प्रश्न 7, राजस्थान के किस प्रदेश में साल्व जाति रहती थी जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद में संघर्ष होता रहता था? तो वह है अलवर में। किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था, लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रह सका? वो था चेदी। प्रश्न 9, मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो वह मगध साम्राज्य। प्रश्न संख्या 10 है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा शिवी वैद्य ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? तो वो वैदिक आर्यों की संतान। प्रश्न 11 है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? वो है राठौड़ से। किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नगर ब्राह्मण से बताई? तो वो है डॉक्टर आर भंडारकर, D.R. भंडारकर। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसी इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य माना है? तो वो है D.R. भंडारकर। प्रश्न 15, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेत का वंशज बताया है? गोपीनाथ शर्मा ने। गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र को यानी किस क्षेत्र में राज किया था? वो था मेवाड़ क्षेत्र में। गुहिल वंश को ईरान के शासक नौ शेखा से संबंधित माना जाता है, अबुल फजल में। गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित हम देखें तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार 566 ईस्वी में गोहिल शासन स्थापित किया गया। प्रश्न 19, गोहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त कर अधिकार किया। उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वह राज प्रशस्ति से। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किससे बनाया? तो वो बनाया था नागदा को। कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? बप्पा रावल ने कराया। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। वाचघोष क्या है? तो यह बुद्ध चरित्र द्वारा लिखी एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? तो श्यामल दास के अनुसार। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था से करते हैं। कौन करते हैं? सीवी वैद्य। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए? तो जैत्र सिंह, फिर तेज सिंह, फिर रतन सिंह। जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। भूताला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? तो हमीर मदमर्दन से। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है
जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की, वो है जैत्र सिंह ने। हमीर मदमर्दन ने इल्तुतमिश को कहा है, क्या कहा है? हमीर। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक था रतन सिंह। जैत्र सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल था 1213 से लेकर 1253 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34 है, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा है, तो वह है पद्मावत। गोरा व बादल का संबंध किस शाखे से? चित्तौड़गढ़ शाखे से। चित्तौड़ दुर्ग 1303 ईस्वी के शाखे की जानकारी किस ग्रंथ में मिलता है? तो खजाइन उल फुतूह से। रानी पद्मिनी थी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था? 1600 महिलाओं के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग कर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया? खिज्र खां को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम यानी चित्तौड़गढ़ का नाम उसने खिजाबाद रख दिया था। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया और सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद कर दिया। प्रश्न संख्या 40, हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, यह किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था जैत्र सिंह। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? 1326 ईस्वी में। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? हमीर सिसोदिया को। किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई? हमीर को। प्रश्न 45 से, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? 1382 ईस्वी में। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। प्रश्न 48, 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी व सोने की खान निकली? तो वो थे राणा लाखा के। प्रश्न 49 है, राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्छू छितर नामक बंजारे ने करवाया? वो था पिछोला झील। राणा लाखा व रणमल की बहन हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोकल। राणा मोकल के बारे में असत्य ने कथन देखे तो ये 1421 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। चूड़ा संरक्षक बना लेकिन बाद में मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या चाचा व मेरा एवं महपा पवार ने की। प्रश्न 52, महाराणा कुंभा का शासन कालक्रम बताइए? तो 1433 से 1468 ईस्वी। कुंभा ने किसान युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था सारंगपुर में। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? 1453 ईस्वी में। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया? वो थे राव जोधा। अगला प्रश्न है, कुंभा के विरुद्ध 1456 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि हुई, महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन के मध्य। प्रश्न 57 है, किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माणकर्ता माना जाता है? श्यामल दास। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी निर्माण कर मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो था चित्तौड़ दुर्ग में। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदोत की संतान स्वीकार किया है? कुंभा को। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक है तो वो है कान्हा व्यास। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका गीत लिखी थी? तो वो थे गीत गोविंदी और संकेत रत्नाकार। प्रश्न 63 है, निम्न में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? चंडी शतक की। प्रश्न 64 है, कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की? तो वो था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसी के साथ राजस्थान का इतिहास पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले पार्ट में हम मिलेंगे राजस्थान का इतिहास पार्ट 3।